सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा ये संसार एक अविनाशी वृक्ष जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, न सूखता है न मरता है। ये ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसका अर्थ यह होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है, ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिसने इस बात को जाना है ना दोस्तों, उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया है। और जिसने नहीं जाना उसके लिए यह जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए यह वृक्ष अविनाशी है। तुम्हारी प्रेम गगरिया है भारी, मैं कैसे उठाऊं बनवारी। तुम तो हो ब्रज देश के राजा, तुम तो हो ब्रज देश के राजा, मैं एक दुर्बल नारी। तुम्हारी प्रेम गगरिया है भारी, मैं कैसे उठाऊं बनवारी।
पपीहारे पीव की बानी ना भो पपीहारे पीव की बानी ना भो पीव की बानी ना भो पपीहारे थारा शब्द सुहावना रे थारा शब्द सुहावना रे जो पीव मिल्या आज थारी चोच मढ़ाऊं सोवनी रे तू मेरे सिरताज तू मेरे सिरताज पीव की बानी ना बो पपीहारे प्रीतम को पतिया लिखो कौआ तू ले जाए प्रीतम जो सोया कहे रे थारी बिरहनी धान न खाए धान न खाए बिरहनी धान न खाए पीव की बानी ना बो पपीहारे मीरा दासी व्याकुली रे पीव पीव करत बिहाई बेगी मिलो प्रभु अंतर्जामी बेगी मिलो प्रभु अंतर्जामी तुम बिन रहो न जाए 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 श्री भगवानुवाच क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्व यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। जहाँ पर कुछ होता है उसे शरीर या क्षेत्र कहते हैं, और इस होने का जहाँ पर प्रभाव पड़ता है, असर होता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात बड़ी सूक्ष्म है, बारीक है, इसे बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों। हम अपने शरीर से अलग हैं। जो हमारे शरीर में होता है, जैसे कि कोई विकार, तो उसका असर हम पर पड़ता है। इसीलिए ही हम क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कि खेत में खाद, बीज और पानी आदि डाला जाता है तो उसका असर उसकी फसल पर पड़ता है, ऐसे ही हम जो भी अपने शरीर के साथ करते हैं
उसमें अच्छे बुरे संस्कार जब डालते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है। दीवाने श्याम तो तेरे दीवाने, दीवाने श्याम तो तेरे दीवाने, सदा तेरे ही गुण मैं तो गाया करूं, सदा तेरे ही गुण मैं तो गाया करूं, रहूं सबसे बेगाने बेगाने, रहूं सबसे बेगाने बेगाने, श्याम तो तेरे दीवाने, दीवाने श्याम तो तेरे दीवाने। मैं हूँ दुखिया, मैं हूँ दुखिया, दुखों ने है घेरा मुझे, मैं हूँ दुखिया, दुखों ने है घेरा मुझे, ध्यान मेरा तुझे, ध्यान तेरा मुझे, लाज होगी बचाने बचाने, लाज होगी बचाने बचाने, श्याम तो तेरे दीवाने, दीवाने श्याम तो तेरे दीवाने। क्यों किस्मत मेरी मुझसे रूठ गई, क्यों किस्मत मेरी मुझसे रूठ गई, मेरी बच्ची, क्यों बच्ची मेरी मुझसे छूट गई, क्यों बच्ची मेरी मुझसे छूट गई, तुमसे मांगू यही, तुमसे मांगू यही, रखना उसको सुखी, तुमसे मांगू यही, रखना उसको सुखी, रहे मेरी निशानी निशानी, रहे मेरी निशानी निशानी, श्याम तो तेरे दीवाने, दीवाने श्याम तो तेरे दीवाने। महाभारत में युद्ध क्षेत्र में एक तरफ कौरव सेना और दूसरी ओर पांडव सेना भगवान कृष्ण के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। युद्ध के समय जब अर्जुन ने देखा कि जिनके ऊपर मैं शस्त्र उठाने जा रहा हूँ वो मेरे ही अपने सगे संबंधी हैं, तो अर्जुन ने शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता। जो शाश्वत सत्य है वो सिर्फ भगवान है, और सिवाय सत्य, धर्म और प्रेम किसी और का अस्तित्व नहीं है। अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश देकर दिव्य दृष्टि दी और अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाकर अर्जुन को मना लिया। जग में सब रिश्ते स्वार्थ के दिया प्रभु ने ज्ञान। जग में सब रिश्ते स्वार्थ के दिया प्रभु ने ज्ञान। शस्त्र उठाओ हे अर्जुन, कहते श्री कृष्ण भगवान।
रणभूमि में एक तरफ थी कौरव सेना सारी, और दूसरी ओर पांडवों के संग कुंज बिहारी। अर्जुन सोच रहे थे कैसे किस पे चलाऊं बाण। शस्त्र उठाओ हे अर्जुन, कहते श्री कृष्ण भगवान। अपने ही भाई बंधुज दूजी ओर खड़े हैं। अर्जुन कहते रिश्तों के भी होते मूल्य बड़े हैं। अपनों पे ही शस्त्र उठाओ तो होगा अपमान। शस्त्र उठाओ हे अर्जुन, कहते श्री कृष्ण भगवान। अत्याचारियों के विरुद्ध में छेड़ी गई ये लड़ाई। पाप अंत से कहते प्रभु जी होगी बहुत बड़ाई। करो धर्म की रक्षा अर्जुन, पाओगे सम्मान। शस्त्र उठाओ हे अर्जुन, कहते श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन ना माने तो प्रभु जी ने समझाया। दिव्य दृष्टि अर्जुन को देकर निज स्वरूप दिखलाया। शस्त्र उठा के तब अर्जुन ने पाया प्रभु वरदान। शस्त्र उठा के तब अर्जुन ने पाया प्रभु वरदान।
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय कहते हैं, केशव भगवान की इन बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए नमस्कार करता है। दिख रहा है कि अर्जुन अत्यंत ही भयभीत है और इसी डरी हुई हालत में कृष्ण को प्रणाम करते हुए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने जो देखा वो तो अकल्पनीय से भी परे है। ऐसा सोचना तो दूर, ऐसे किसी विचार के आसपास भी कभी अर्जुन नहीं पहुंच पाया था। अर्जुन क्या, कोई भी नहीं पहुंचा था। सैकड़ों हजारों सालों में बस कुछ गिनती के ज्ञानी ही होंगे जिन्हें भगवान के इस रूप के बारे में पता होगा, वरना अर्जुन और मेरे आपके जैसे लोग तो बस अपने जीवन में इतना लगे रहते हैं कि ईश्वर के विराट रूप के बारे में कभी सोचते ही नहीं। नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः 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 कृष्णः
प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। दोस्तों, भक्त नहीं जानता, लेकिन भगवान सब जानता है। साधक मतलब कि साधना करने वाला ये नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानता है। जो आंखों से दिखता है वो तो सब जान सकते हैं, इसमें विशेष क्या हुआ, स्पेशल क्या है? जो अव्यक्त है यानी अनएक्सप्लेन्ड है, उसे सिर्फ ज्ञानी और महापुरुष ही जानते हैं। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। यही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, उनको साधारण जन्म लेने वाला, हमारे जैसे शरीर वाला न समझे। दोस्तों, ये बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि कृष्ण को हम कैसे और क्या समझें।